एक ऐसी लड़की जिसके साथ चाइल्ड अब्यूज होता है, 20 साल की उम्र में उसकी शादी हो जाती है, तलाक भी होता है और समाज के ताने सुनने भी मिलता है। उसके बाद वो लड़की फाइनेंस इंडिपेंडेंट बन जाती है। इलाहाबाद की रहने वाली प्रियात्मा अपनी जिंदगी की ज्यादातर टाइम इलाहाबाद में ही गुजारी है। उसकी जिंदगी की कहानी 5 साल से 15 साल के बीच से शुरू होती है, जिसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग उम्र में उस लड़की को गलत नजरों से देखा और गलत तरीके से टच किया। उसके साथ तो बहुत सारे एक्सीडेंट हुए, लेकिन एक एक्सीडेंट ने उसे अंदर तक दुखी कर दिया। प्रियात्मा जब 10 साल की थी, अपने पिता के साथ ट्रेन से कहीं जा रही थी। उन लोगों के पास बैठने के लिए सीट नहीं थी। जब प्रियात्मा सोई हुई थी, तभी किसी व्यक्ति ने उसके पिता से बोला, आपकी बच्ची सो गई है, इसे मेरे पास सुला दीजिए। फिर प्रियात्मा को उस व्यक्ति के बगल में सुला दिया। जब उसकी नींद खुली तो वो व्यक्ति उसके बगल में खड़े हुए थे और उसके हाथ प्रियात्मा के शरीर पर था। उस दिन प्रियात्मा सफेद कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी, जो उसके शरीर से पूरी तरह से ओपन हो गया था और उसके पूरे शरीर में जलन हो रही थी। उस समय उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा था। बस उसकी शरीर को टच करना उसे अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि 10 साल के बच्चे को कुछ ज्यादा पता नहीं होता है। प्रियात्मा अपने पिता को ढूंढ रही थी। फिर कुछ देर बाद अपने पिता के पास जाकर सो गई, क्योंकि उस समय उसे समझ नहीं आई कि इस बात को किसको बताना है, कैसे बताना है। क्योंकि प्रियात्मा जिस स्कूल में पढ़ रही थी, उस स्कूल में कोई लड़का नहीं था, पूरी लड़कियों का स्कूल था। उस स्कूल में कभी भी किसी ने नहीं बताया था कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। उम्र कम होने के कारण प्रियात्मा के साथ ऐसी घटना बार बार हो रही थी, कभी घर पर तो कभी स्कूल पर, कभी ट्रेन में तो कभी बस में। प्रियात्मा सब कुछ इग्नोर करते हुए जा रही थी। जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी, लगातार उसके साथ ये सब घटना होती जा रही थी। 15 साल की उम्र तक उसे ये सब चीजें समझ आ चुकी थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर इसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये सब चीजें रुक गई। लेकिन ऐसा नहीं था ये सब चीजें पूरी तरह से खत्म हो गया हो। जैसे कि आप लोग भी जानते होंगे, लड़कियों के साथ हर दिन सड़क में, बस में किसी न किसी तरीके से कोई व्यक्ति टच करने की कोशिश करता रहता है। ये सब चीजें तो हो रही थी, लेकिन प्रियात्मा को लगती थी शायद मेरे में ही कमी है, मैं ही लड़कों को अट्रैक्ट करता हूँ। उसने सोच लिया था कि मैं ही गलत हूँ और मैंने ही कुछ गलत किया है। जब 17 साल की हुई तो कॉलेज जाने लगी। वहाँ पर उसकी कोई लड़का दोस्त नहीं था, जो भी थी सारी लड़कियाँ थी, क्योंकि ऑल गर्ल स्कूल से पढ़ते हुए आ रही थी। उसी दौरान किसी लड़के को अपनी जिंदगी की कहानी बताई और उस लड़के ने प्रियात्मा को एक्सेप्ट किया। प्रियात्मा को लगी मेरे में कमी रहने के बावजूद ये लड़का मुझे एक्सेप्ट कर रहा है, इससे महान कोई नहीं हो सकता। उस लड़की ने सोच लिया था बस अब यही है और इसके साथ रहना है। उसी दौरान उसकी बड़ी बहन की शादी भी हो गई थी। उसकी बहन की शादी एक गांव में उससे 16 साल बड़े आदमी से हुई थी। फिर कुछ दिनों बाद उसकी बहन की तलाक हो गई। उसी चीज को उसके घर वाले दोबारा करने जा रहे थे, क्योंकि प्रियात्मा की शादी जिस लड़के के साथ होने जा रही थी, वो लड़का उम्र में प्रियात्मा से 12 साल बड़ा था। प्रियात्मा ने सोच लिया उस इंसान से शादी नहीं करेगी। फिर 2010 में अपना घर छोड़कर कॉलेज के दौरान जो लड़का मिला था उसके पास मदद मांगने चली गई और उसके साथ रहने लगी। प्रियात्मा को लगा कि उसकी वजह से उस लड़के के ऊपर कोई दिक्कत ना आ जाए, कोई केस ना कर दे। प्रियात्मा ने अपने मन में डिसाइड किया कि उस लड़के के साथ शादी करेगी। जिस दिन कोर्ट में साइन करने गई थी, उस दिन प्रियात्मा को पता चली कि उस लड़के ने जो नाम बताया था वो गलत है, उसका घर का एड्रेस भी गलत है, उसके परिवार, भाई बहन सब गलत थे। फिर भी प्रियात्मा उस लड़के को माफ कर दिया, क्योंकि प्रियात्मा की मदद की थी और अपने घर वालों की प्रेशर से बच गई थी। फिर उसने सोचा नाम गलत है तो क्या हुआ, इंसान तो सही है, और उस लड़के के साथ शादी कर लिया। शादी होने के बाद प्रियात्मा इलाहाबाद में एक रूम किराए पर लेकर अकेली रहने लगी। उसके पति उससे कभी कभी मिलने आते थे और किसी भी चीजों की जरूरत होती थी उसे दिलाकर चले जाते थे। 3 महीने बाद जब उसके पिता को पता चला कि प्रियात्मा कहाँ पर है और कैसे रह रही है, फिर उसके पिता ने सोचा प्रियात्मा और उसके पति और उसके फैमिली से मिलना है। कुछ दिनों बाद जब दोनों फैमिली एक साथ मिलता है तो एक डिसीजन लेता है, प्रियात्मा और उसके पति अभी अपने अपने घर में रहेगा, उम्र होने के बाद दोनों का शादी करा देंगे। प्रियात्मा अपने पति से अलग होना नहीं चाहती थी, लेकिन दोनों फैमिली का डिसीजन था, इसलिए अपने पति से अलग हो गई और अपने अपने घर में रहने लगे। प्रियात्मा अपनी घर तो आ गई, लेकिन समाज के नजर में भागी हुई लड़की थी और भागी हुई लड़की को सब गंदी नजर से देखते हैं। प्रियात्मा एक दिन तो मरने के लिए ब्रिज पर चली गई, लेकिन कुछ सोचकर घर आ गई। 2011 में जॉब करना चाहती थी, लेकिन उसके पिता उसे जॉब करने से मना कर दिया। लेकिन अपने पिता के बात को इग्नोर करते हुए प्रियात्मा अपने घर के बगल वाले स्कूल में जॉब करने चली गई, जहाँ पर उसकी सैलरी 1000 रुपए थे। उसी बीच उसकी एक टीचर की कहानी ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसके टीचर के पति उसकी टीचर को रोज मारा करते थे, फिर भी उसकी टीचर अपने पति के पास चली जाती थी। उसी समय प्रियात्मा अपने पति से तो घर पर मिल नहीं सकती थी, लेकिन बाहर मिलने जाती थी। कुछ दिनों बाद उसके पति उसके ऊपर हाथ उठाने लगा, गालियां देना शुरू कर दिया। एक बार तो इतना जोर से मारा प्रियात्मा के मुंह से खून आने लगी और इसके पीछे रीजन कोई बड़ा नहीं था। प्रियात्मा के पति कहते थे तुम देर क्यों आई हो, तुम जीन्स क्यों पहनी
हो और धमकी देते थे तुम्हारे पिता को मार दूंगा। ये सब होने के बाद प्रियात्मा को समझ आई कि उसके पति सही इंसान नहीं है। 2012 से 2016 तक अपने पति से झूठ बोलकर पढ़ाई करती रही, क्योंकि उसके पति बात बात पर गुस्सा करते रहते थे। उसके पति बदलने वाला इंसान नहीं था, इसलिए प्रियात्मा ने सोच लिया अपने आप को बदल कर रहेगी। 2016 में उसकी जिंदगी में एक अच्छा चीज हुआ। लखनऊ में एक कंपनी में जॉब लग गई, लेकिन उसके पिता यहाँ पर भी मना करने लगा, कोई जरूरत नहीं बाहर जाकर काम करने का। लेकिन प्रियात्मा अपने पिता के बात को नहीं मानी और जॉब करने के लिए लखनऊ चली गई। वहाँ जाकर उसे बहुत सपोर्ट मिला, ढेर सारा प्यार मिला। उसने देखा वहाँ पर पूरे इंडिया से लोग जॉब करने के लिए आए थे। उसी दौरान वहाँ पर एक लड़के से उसकी मुलाकात हुई। अपने पति से डिवोर्स लेकर उस लड़के से शादी कर लिया और खुशी के साथ रहने लगी। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका प्यार भरा कमेंट का इंतजार रहेगा।